हेलो दोस्तों, दिस इज दिव्या। वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सबसे पहले आप सभी लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, साथ में एडवांस में हैप्पी दिवाली। क्योंकि मेरा जो दिवाली वाला व्लॉग है वो तो नेक्स्ट डे आएगा, तो मैं आपको अभी से ही हैप्पी दिवाली भी विश कर दे रही हूँ। तो आज दिन है यहाँ पे ट्यूसडे, यतका स्कूल गई है। यहाँ छुट्टी तो होती नहीं है, तो यतका अपने स्कूल गई है। भवका तो स्कूल नहीं है, भवका ऑल्टरनेट डेज होता है, तो वो आज स्कूल नहीं गया है। तो धनतेरस पे ऐसा बोला जाता है हमारे घर में कि कुछ येलो या रेड पहनना चाहिए। तो मैंने आज ये जो सूट पहना है, ये इसमें येलो कलर भी है, रेड कलर भी है, और साथ ही मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की जो पोशाक निकाली है वो भी बिल्कुल येलो और रेड कलर की है। तो सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार कर देती हूँ। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। मेरे पास ना भगवान जी के ये दो मुकुट हैं, और एक और है वो टूट गया है, मथुरा गए हुए बहुत टाइम हो गया, मतलब इंडिया गए हुए। तो ये दो मुकुट हैं। अब मैं देखती हूँ ये जो मैंने येलो और रेड ड्रेस पहनाया है इसके ऊपर कौन सी अच्छी लगती है। ये तो उन्होंने पहले से ही पहन रखा है भगवान जी ने, लड्डू गोपाल जी ने। ये एक और है, ये वाला मैं देखती हूँ, अगर ये अच्छा लगेगा तो ये वाला पहनाऊंगी। गोविंद हरे गोपाल हरे, के प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। भगवान जी की टेबल पर एक कैंडल लाइट अप कर दी है, और अब आप मेरे लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिएगा। मैंने लड्डू गोपाल जी का जो भोग लगाया है वो वाइट मीठे का लगाया है, क्योंकि आज के दिन वाइट और येलो मीठे का भोग लगाया जाता है। मैंने अमेज़ॉन से ये हेक्सागन मिरर्स ऑर्डर किए थे, और मैं आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू बताती हूँ। मैंने इसको अपने एंट्री वे पे लगाया था, लेकिन ये देखने में तो अच्छे लग रहे थे, लेकिन इनकी जो ग्लू थी ना पीछे से वो अच्छी नहीं थी, बार बार ये मिरर्स नीचे गिर रहे थे। दिस इज़ वन मोर डेकोरेशन जो कि मैंने टेम्पल वाले रूम में करी है। मीन्स टेम्पल मेरा सामने है और ये ऑपोजिट वाली वॉल है, तो इसमें मैंने ये गेंदे के फूल की डेकोरेशन करी है। मैंने अमेज़ॉन से ये स्टिकर्स भी ऑर्डर करे थे, ये जो आपको इस वाली वॉल पे दिख रहे हैं। ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, जिस दिन मैंने लगाए थे जब से ऐसे ही लगे हुए हैं। धनतेरस पे ना कुछ नई चीज़ खरीदते हैं, तो मैंने अपने एक ब्लॉग में आपसे शेयर किया था कि मैंने एक स्टील का कुकर खरीदा है जिसको कि मैं आज यूज़ करूँगी। और साथ ही ना मैंने कुछ नोज़ पिन्स भी खरीदी हैं। एक तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये वाली देखो नोज़ में पहनी हुई है। इवन मेरी नोज़ पियर्सिंग नहीं हो रही है, पर मैंने 4-5 नोज़ पिन्स खरीदी हैं अमेज़न से। और ये है, इसमें लाइट भी हैं, हैवी भी हैं, आप साड़ी लहंगा सूट किसी के साथ भी डाल सकते हैं। एक तो ये मैंने पहनी हुई है, ये तो आप देखिए इसका जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से ये और नोज में भी बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा है। बाकी की डिज़ाइंस मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ इस तरीके के डिज़ाइंस आए हैं। ये वाला साड़ी पे बहुत अच्छे से जाएगा, ये नॉर्मल रिंग है। और जो ये वाला है इसमें हार्ट शेप बनी हुई है, जैसा मैंने पहना है वैसा ही है, बस उसका डिज़ाइन अलग है। जितना भी 6 नोज पिन का जो ये मेरे पास पैक आया है ये अराउंड $15 का है, तो इसका रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हम लोगों का लंच हो गया है, मैंने अपनी किचन भी वाइंड अप कर दी है, बस थोड़े से डिशेस क्लीन करने रह गए हैं, तो इनको मैं लगा दूंगी डिश वॉशर में। मैंने जो सुबह येलो कलर का सूट पहना था उसे चेंज कर लिया है, क्योंकि काम करने में क्या होता है ना, सूट थोड़े से गंदे हो जाते हैं। तो बस जब इवनिंग पूजा करूँगी धनतेरस की तब उसको दोबारा पहन लूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरी ना किचन के डिशेस क्लीन भी हो गए हैं, स्वीपिंग भी हो गई है, बाकी भी मेरी जो सफाई थी वो हो गई है। अब मुझे मोपिंग करनी है। तो मेरा ये जो फर्श है किचन का, लिविंग रूम का, डाइनिंग का, ये वुड का है। तो मैं ना वुड फ्लोर क्लीनर लेकर आई हूँ, और आज सुबह मैंने इससे ना वहाँ पे लिविंग रूम में और डाइनिंग में मोपिंग करी थी। तो बहुत अच्छे से हो जाती है और बहुत ईजी है, बस आपने स्प्रे करना है और किसी भी क्लोथ या किसी भी किचन पेपर टॉवल से या मोप जो स्टैंड वाले आते हैं उससे आपको क्लीन कर देना, और बहुत इजीली इससे मोपिंग हो जाती है। अब हो गया है विवेक की चाय का टाइम, तो विवेक बना रहे हैं अपनी चाय। I'm telling you a story. फर्स्ट यू टेल द नेम। My name is Bhav Sharma and I'm 4 years. हाँ, I am telling you a bird and the fox story. यस, बर्ड एंड द फॉक्स स्टोरी, वेरी गुड, टेल। The fox has a long beak. फॉक्स हैज अ लॉन्ग बीक और बर्ड हैज अ लॉन्ग बीक।
bird. हाँ, आज धनतेरस है तो मैंने भव को भी रेड कुर्ता पहनाया है। और मैंने आपको अपनी कई वीडियोस में बताया है कि मैं भव के लिए टीवी नहीं चलाती हूँ, क्योंकि इसकी बचपन से आई साइट भी वीक आई है, साथ में इसकी आइज़ की सर्जरी भी हुई है। तो मैं इसको क्या करती हूँ, दिन में 2-3 स्टोरी सुनाती हूँ और फिर इससे बोलती हूँ कि अब आप मेरे को स्टोरी सुनाओ। तो इस टाइम बस मैं भव से स्टोरी सुन रही हूँ जो ऑलरेडी मैं इसको सुना चुकी हूँ। यतका भी स्कूल से आ गई है और टाइम हो रहा है अराउंड 4:30। तो यतका के स्कूल से आते ही सबसे पहले जो उसका सामान होता है स्कूल का, जैसे बैग, उसकी शील्ड, इन सबको मैं क्लीन करती हूँ। यतका का बैग का जितना भी स्टफ़ था वो मैंने क्लीन कर दिया है। तो बस अब मैं जा रही हूँ किचन में। यतका को तो मैंने खाना दे दिया है। मैंने ना सभी व्लॉग्स में आपके साथ एक एक मिठाई की रेसिपी शेयर की है, जितने भी लास्ट व्लॉग बनाए हैं। तो मैंने नमकीन कुछ भी नहीं बनाए थे। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ मठरी। मठरी बनाने के लिए मैंने एक बोल में 3 कटोरी मैदा लिया है और अब मैं डाल देती हूँ 1 कटोरी मैदा और। तो टोटल मैंने डाला है 4 कटोरी मैदा। अब डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। नेक्स्ट इसमें जाएगी थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन को आप हाथ से क्रश करके डालें। नाउ द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ कसूरी मेथी। उसको भी आप हाथ से क्रश करके डालें। इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को चम्मच से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप कुकिंग ऑयल। आप ऑयल की जगह घी भी डाल सकते हैं। अब सबसे पहले इस आटे को और ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं चारों तरफ। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक टाइट आटा लगा लेते हैं। आटा लगाना हमें टाइट है, लेकिन आटा स्मूथ भी होना चाहिए। स्मूथ मतलब आटे में बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। तो इतना आटा लगाने में 1 कटोरी पानी लग जाएगा। 4 कटोरी मैदा के लिए 1 कटोरी पानी लग जाता है। तो यहाँ आटा लग के रेडी हो गया। अब मैं इसको कर लेती हूँ अच्छे से स्मूथ। जितने भी इसके क्रैक्स हैं उनको अब मैं इस तरह से मसल के हटा लेती हूँ। अब इस आटे को कवर करके कम से कम मैं आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद हम इसकी मठरी बनाएंगे। मेरा मठरी का आटा लग गया है, उसको आधे घंटे मैंने सेट होने के लिए रख दिया है। टाइम हो रहा है यहाँ पे 5 और विवेक थोड़ा कैंडल्स वगैरह लेने गए हैं और फिर हम पूजा करेंगे। हम लोग 6 बजे पूजा अपनी स्टार्ट करेंगे। तो मेरे पास ना ये एक बुक है, इसमें लिख रहा है हिंदुओं के व्रत और त्योहार। तो इसमें जितने भी व्रत और त्योहार आते हैं सबकी स्टोरीज लिखी हुई हैं, कहानियाँ लिखी हुई हैं। तो आज हमको धनतेरस की कथा पढ़नी है, तो मैंने ऑलरेडी वो पेज निकाल लिया है। फ्रेंड्स, मैंने ना आपसे अपने ब्लॉग में इस श्री मद् भागवत कथा सार की थोड़ी सी कुछ चर्चा करी थी। वो वाला जो ब्लॉग था वो अहोई अष्टमी वाला था। तो आज का जो दिन है वो है धनतेरस का, बहुत अच्छा दिन है। तो मैंने उसमें ये बोला था कि मैं ये वाली बुक कभी कभी पढ़ती हूँ। तो मेरा ये जो वीडियो है ना, मेरी गुरुजी रहती हैं इंडिया में, उन्होंने देखा और उनका मेरे पास फ़ोन आया कि इस ऐसी जो बुक्स होती हैं उनको बुक नहीं बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं शास्त्र या दर्शन शास्त्र। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ जो कई बार हम कर देते हैं, तो हमारे जो बड़े लोग होते हैं, हमारे जो गुरुजन होते हैं, वो हमको समय समय पर सुधारते रहते हैं। तो ये जो शास्त्र है ना, इसकी मैंने अपने अहोई अष्टमी वाले व्लॉग में आप लोगों से एक बात डिस्कस करी थी। तो जो लास्ट मैंने आपसे डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि हमें क्यों किसी भागवत, रामायण या किसी पूजा में इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, केवल हमें पूजा में ही ध्यान क्यों लगाना चाहिए। तो लास्ट वाले व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया था। अब जो मैं आज आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरे पास अभी 1 घंटे का टाइम है, टाइम हो रहा है यहाँ पे 5, पूजा मैं करूँगी 6 बजे, मठरी भी बाद में बनाऊँगी क्योंकि अभी मैंने डो को रेस्ट करने के लिए छोड़ा हुआ है। तो सोचा कि अभी मेरे पास 1 घंटे का टाइम है, तो थोड़ा सा और आप लोगों के साथ इसका डिस्कशन कर लिया जाए। तो जो अब मैं 2 पंक्तियाँ पढ़ रही हूँ, उन 2 पंक्तियों में, क्योंकि ये बुक श्री कृष्ण भगवान जी के ऊपर ही है, श्री कृष्ण भगवान जी के स्वरूप को बताया गया है और ये बताया गया है कि श्री कृष्ण भगवान जी करते क्या हैं। तो वो 2 पंक्तियाँ इस तरीके से हैं। सबसे पहले उनके स्वरूप को बताया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। यानी सबसे पहला शब्द है सच्चिदानंद रूपाय, यानी कि भगवान का जो स्वरूप या रूप है वो सच्चिदानंद जैसा है। सच्चिदानंद मतलब सच्चिदानंद को हम 3 चीज़ों में डिवाइड करते हैं, सत, चित्त और आनंद। यानी भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चित्त स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है।
सत्य स्वरूप मतलब सच्चिदानंद का जो संधि विच्छेद है वो है सत्य प्लस चित प्लस आनंद। तो सत्य का मतलब हो गया सत्य। सत्य मतलब भगवान पहले भी थे, मध्य में भी थे और आगे भी भगवान ही रहेंगे, मतलब जो कि अविनाशी हैं। तो ये हो गया सत्य का मतलब। सच्चिदानंद। अब आता है चित्त का मतलब। चित्त यानी कि प्रकाश। सच्चिदानंद। अब आता है तीसरा जो शब्द है, तीसरा जो इसका संधि विच्छेद है वो है आनंद। भगवान आनंद स्वरूप है। तो आनंद स्वरूप भगवान कैसे हैं? आनंद और सुख में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सुख का तो ऑपोजिट भी होता है दुख, लेकिन आनंद का कोई ऑपोजिट नहीं है। आनंद का मतलब होता है हमें अपने आत्मा का बोध होना, आत्मा का ज्ञान होना। तो ऑलमोस्ट बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका कि आपको विलोम मिलेगा, लेकिन आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका कि आपको विलोम नहीं मिलेगा। जैसे हम लोगों के गुरुजन जो हैं या हम लोगों के जो बड़े लोग हैं इंडिया में, वो जब परिक्रमा लगा के आते हैं या वो दर्शन करके आते हैं किसी मंदिर के, तो वो लोग ये नहीं बोलते कि आज बड़ा मज़ा आया परिक्रमा लगाने में या आज बड़ा हमें सुख हुआ। वो लोग बोलते हैं कि आज हमें बहुत आनंद की अनुभूति हुई। तो सुख और आनंद में अंतर है। आनंद यानी आत्मा का ज्ञान होना। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय, सत चित आनंद। अब बात आती है भगवान करते क्या हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति याद हेतवे, यानी कि भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, उसका पालन करते हैं और उसका लय करते हैं। विश्वोत्पत्ति यादि हेतवे यानी मैंने आपको बताया विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का लय, भगवान ये तीन कार्य करते हैं। इसमें अगला शब्द आता है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। तापत्रय विनाशाय मतलब मनुष्य के जीवन में तीन तरीके के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, यानी तीन तरीके के दुख होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। इन तीनों दुखों को जो विनाशाय मतलब खत्म करते हैं। और लास्ट की लाइन क्या है? श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे हमारे श्री कृष्ण हैं। तो मैं आपको एक बार और बताती हूँ, ये वाला जो दो पंक्तियां हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे तो इन दो पंक्तियों में आगे बहुत चर्चा की जा सकती है, लेकिन आज की इस चर्चा को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। अब हम सब लोग मिलके यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि मेरे पास जो बुक है उसमें से हम सब लोग किसी भी त्यौहार की पूजा बहुत आराम से कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पे जितने भी मेन गेट हैं वहाँ पे सरसों के तेल के दिए भी जला दिए हैं। आज के दिन हम लोगों के घरों में सरसों के तेल के दिए जलाए जाते हैं। वैसे तो बुक में लिख रहा है कि घी के दिए जलाएं, पर मैंने पहले ही सरसों के तेल के दिए बना दिए थे। लक्ष्मी से बोले कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह कह जो ही भगवान ने राह पकड़ी तो ही लक्ष्मी पीछे पीछे चल पड़ी। चलिए अब मैं बना लेती हूँ मठरी। आटे को भी रेस्ट करे हुए बहुत टाइम हो गया है। तो यहाँ मैंने जितना भी आटा था उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक आटे की बड़ी लोई लेके उसको मैं बेल लूँगी। और इस आटे में हमको पलोथन नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें हमने मोइन डाला है, तो ये बिना पलोथन के भी बहुत अच्छे से बिल जाएगा। तो इसे ना तो ज़्यादा मोटा बेलना है, ना ही ज़्यादा पतला बेलना है, इसको मीडियम जैसा बेलना है। इसकी थिकनेस को मैंने कुछ इतना रखा है। अब नाइफ़ की हेल्प से मैं इसके छोटे छोटे से स्ट्रिप्स काट लूँगी। पहले मैं काट रही हूँ हॉरिजेंटल, उसके बाद मैं इसको वर्टिकल काट लूँगी। अब ये जितने भी स्ट्रिप्स मैंने इसके काटे हैं इनको एक प्लेट में कर लेते हैं और फिर इन मठरियों को हम सेकना शुरू करते हैं। मैं ये नमक पारे लंबे बना रही हूँ, आप चाहें तो किसी दूसरी शेप के भी बना सकते हैं। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर इन मठरियों को हम सेक लेंगे। तेल आपका इतना गर्म होना चाहिए कि ये मठरियाँ धीरे धीरे सिकनी चाहिए, लेकिन एकदम से फ्लोट होके ऊपर नहीं आनी चाहिए। और फ्लेम भी आपकी लो टू मीडियम होनी चाहिए। इन मठरियों को एकदम डालते ही हम टर्न नहीं करेंगे, पहले इनको नीचे से थोड़ा सिकने देंगे, फिर हम अलट पलट के इनको हल्का ब्राउन होने तक सेक लेंगे। यहाँ पर एक बैच की मठरियाँ बन के तैयार हो गई हैं। इसी तरीके से मैं और भी मठरियाँ बना के तैयार कर लेती हूँ। मठरियों का कलर कुछ इस तरीके का आ जाना चाहिए।
फ्रेंड्स, आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। थैंक यू।